अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो है जो है वो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ जेके एसएसबी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। प्रीपोजिशन टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जो रीसेंट एग्ज़ाम्स में आए हैं या इससे पहले जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें आए हैं। इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया है, जैसे चाहे वो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम हो, चाहे वो वेटरनरी का एग्ज़ाम हो, स्टॉक असिस्टेंट का हो, फाइनेंस का हो, एसआई का हो, जूनियर असिस्टेंट का हो, इन एग्ज़ाम्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आया है मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। और ना सिर्फ मैं क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, बल्कि उनके रिलेटेड मैं आपके साथ रूल्स भी डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए ताकि आपको बेनिफिट हो सके इस वीडियो से। और अगर मैं हमेशा कहता हूं अपने वीडियोस में 1.25 या 1.5x पे देखिए, ताकि आपका जो है टाइम सेव हो। और सबसे बड़ी बात कि आप पहले जब मैं क्वेश्चन पे आऊँगा तो क्वेश्चन पहले आप खुद अटेम्प्ट करोगे। अगर हो सके तो आपके पास एक पेन और रफ होना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चन के ऑप्शन को साथ साथ अपने मतलब हिसाब से मार्क करोगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखोगे और लास्ट में आप देखोगे कि आपका स्कोर कितना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में आए हैं। ठीक है, तो इससे आप अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आप जज कर सकते हो कि आपने कितना अच्छा पढ़ा है। तो हम डिले नहीं करेंगे, हम सीधा चलेंगे अपने क्वेश्चंस पे और लास्ट में आप अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर यू लुकिंग डैश इन द किचन कपबोर्ड, किस एग्जाम में आया है? जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आया है। तो पहले आप इसका आंसर खुद कीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखिए। आई होप आप सभी ने इसका आंसर मार्क किया होगा। आप पॉज करके इसका आंसर मार्क कीजिए। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग डैश इन द किचन। अब हम इसका आंसर देखते हैं। व्हाट आर यू लुकिंग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? ऑप्शन नंबर सी, फॉर, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर क्यों आएगा? क्योंकि देखिए, ये जो लुक फॉर है ना, लुक फॉर, ये एक फ्रेज है। ठीक है, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक्ट ऑफ सर्चिंग समथिंग, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं तो तब हम कौन सा फ्रेज यूज़ करते हैं? लुक फॉर। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे आएगा लुकिंग फॉर। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप क्या ढूंढ रहे हो किचन के कपबोर्ड में? तो लुक फॉर जो है वो क्या है? एक फ्रेज है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा लुक फॉर। देखिए, अक्सर एग्जाम्स में मैंने अब देखा, अक्सर एग्जाम्स में प्रीपोजिशन पे जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चंस। ठीक है, जिनको हम कहते हैं फिक्स्ड प्रपोजिशंस। ठीक, तो लुक फॉर एक फिक्स्ड प्रपोजिशन है, यहाँ पे आएगा लुकिंग फॉर, आप किचन में क्या ढूंढ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। रिवील हो गया, ऑप्शन रिवील हो गया। द सर्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन। ठीक है, सर्जेंट ने उससे कहा कि आपको पुलिस स्टेशन आना है। ठीक है, अब आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है, विच वन इज करेक्ट। बिटवीन 4 PM to 5 PM, बिटवीन 4 PM और 5 PM, बिटवीन 4 PM एंड 5 PM, बिटवीन 4 PM टिल 5 PM। ये किस एग्जाम में आया है? जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। क्यों आएगा बिटवीन 4 PM एंड 5 PM? क्योंकि अब आप रूल एक याद रखोगे, बिटवीन के साथ हमेशा आएगा एंड। बिटवीन के साथ हमेशा क्या आएगा? एंड का यूज होगा। जैसे कि मैं कहता हूं, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। अगर मैं बिटवीन का यूज़ करूँगा तो मुझे साथ में एंड लगाना होगा, क्योंकि हम बिटवीन दो के लिए यूज़ करते हैं और उसके बाद एंड लगाना ज़रूरी है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बिटवीन किस किस के लिए यूज़ किया है? 4 PM और 5 PM, और इसके बीच में मुझे हमेशा लगाना है एंड, यानी कि बिटवीन 4 PM एंड 5 PM। जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल में, डिस्ट्रीब्यूट दिस स्वीट बिटवीन राम एंड श्याम। दो की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बिटवीन का यूज करूंगा, और साथ में बिटवीन के साथ मैं क्या करूंगा? यूज एंड का यूज करूंगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को आप पढ़िए। मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट। मनोहर इज गुड डैश क्रिकेट किस एग्जाम में आया है? जेके एसएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में आया है। देखिए, सारे प्रीवियस क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, आई होप आप सभी ने मार्क किया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मनोहर इज
गुड एट क्रिकेट, मनोहर इज गुड एट क्रिकेट। तो गुड एट क्रिकेट क्यों आएगा, देखिए एट एट हम, आप याद रखिए, आप नोट कीजिए अगर आपको पता नहीं है तो। एट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम किसी स्किल की बात करते हैं या एबिलिटी की बात करते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। जब हम किसी स्किल की बात करते हैं या एबिलिटी की बात करते हैं तो तब हम क्या करते हैं, तब हम ऐट का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हमें बताना होगा, किसी की अच्छाई बताना होगा, किसी की अच्छाई हमें बतानी होगी, तो हम क्या करेंगे, ऐट यूज़। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ही इज़ गुड एट मैथ्स, ही इज़ गुड डैश मैथ्स, मैं बोलूँगा ही इज़ गुड एट मैथ्स। इसी तरीके से यहाँ पे इसने बोला है मनोहर इज़ गुड एट क्रिकेट, मैं बोल सकता हूँ शी इज़ गुड एट डांस। तो अगर हमें किसी की स्किल या किसी की एबिलिटी बतानी होगी तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यूज़ एट का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, सनमिस्था, ठीक है, किसी का नाम है सनमिस्था, इज अफ्रेड डैड स्पाइडर्स। किस एग्जाम में आया है, वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए हैं प्रीपोजिशन से। ठीक है, 4 क्वेश्चन आए हैं प्रीपोजिशन से। तो जेकेएसबी वीएलडब्ल्यू के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, सनमिस्था इज अफ्रेड डैड स्पाइडर्स। तो इसका आप जल्दी से आंसर मार्क कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, सनमिस्था इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर। सनमिस्था इज अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स। देखिए फिर से मैं कह रहा हूं, ये जो अफ्रेड ऑफ है ना, अफ्रेड ऑफ, ये एक फ्रेज है। क्या है, ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या है कि वो डरती है, वो स्पाइडर से डरती है। कुछ फ्रेजेस मतलब ऑफ के साथ हम कुछ फिक्स्ड ये यूज़ करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं अशेम्ड ऑफ, कैपेबल ऑफ, टायर्ड ऑफ। तो ये फिक्स्ड है, इनके साथ ऑफ ही आएगा, इसीलिए अफ्रेड के साथ हमेशा क्या आएगा, ऑफ आएगा। ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है। तो आज से आप याद रखोगे कि अफ्रेड के बाद क्या आएगा, हमेशा ऑफ ही आएगा, क्योंकि ये एक फिक्स्ड प्रपोर्शन है, ये एक फ्रेज है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑफ। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज इनमिकल डैश द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। ठीक है, ये किस एग्जाम में आया है, जेकेएसएसबी स्टॉक असिस्टेंट के एग्जाम में आया है, जो कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है। डिसइंटीग्रेशन यानी कि इसमें देखिए, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे थोड़ा सा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, यानी कि जब डिसइंटीग्रेट हो जाती है कोई कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाती है, टूट जाती है, टूट फूट जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है, तो वो क्या है, इनमिकल। इनमिकल का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, यानी कि बैड है, वो गुड नहीं है, वो बैड है, हार्मफुल है। किसके लिए, प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। तो इसके साथ क्या आएगा, आप जल्दी अपना आंसर मार्क कीजिए। डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री इज डेड इज इनमिकल डेड एज द प्रोग्रेस ऑफ द पीपल। आप जल्दी से अपना आंसर मार्क कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इनमिकल टू, इनमिकल के साथ टू आएगा। ठीक है, इनमिकल टू ये भी एक फ्रेज है। ठीक है, इनमिकल टू भी एक फ्रेज ही है, इनमिकल टू, यानी कि वो एक हार्मफुल है, वो हार्मफुल है। अगर कंट्री टूट फूट जाएगी तो वो हार्मफुल है, हार्मफुल है किसके लिए, प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, लोगों के मतलब प्रोग्रेस के लिए वो हार्मफुल है। तो इनमिकल के साथ हमेशा क्या आएगा, टू ही आएगा। मैंने आपको पहले ही बोला है कि मतलब अक्सर मैंने देखा है कि फ्रेजेस का ही यूज़ किया जाता है प्रीपोजिशंस में। ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। He hinted dash some loss of treasure. He hinted dash some loss of treasure. किस एग्जाम में आया है, जेकेएसबी फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट में आया है ये। ठीक है, जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए हैं। तो आप अब जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, उसके बाद हम देखेंगे करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एट। ही हिंटेड एट सम लॉस ऑफ ट्रेजर। इसने हिंट किया, ठीक है, इसने हमें हिंट दी, इसने हमें हिंट दी। किसकी हिंट दी, कि मतलब कुछ लॉस हुआ है, ट्रेजर खजाने में कुछ लॉस हुआ है। और ये जो हिंटेड एट है ये भी एक फ्रेज है, हिंटेड एट जो है ये भी एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या है, टू टॉक अबाउट समथिंग, यानी कि अगर मैं किसी चीज़ के बारे में कुछ बात करूँगा तो मैं उस टाइम यूज़ करूँगा क्या, हिंटेड एट। ठीक है, ही हिंटेड एट अबाउट एनीथिंग। ठीक है, अबाउट क्रिकेटर्स ही हिंटेड एट, यानी कि उसने एक बात की, उसने किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी हमें। तो हिंटेड एट एक फ्रेज है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू टॉक अबाउट समथिंग इन एन इनडायरेक्ट वे। ठीक है,
तो हिंटेड एट एक फ्रेज है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप पढ़िए। आई एम डिस्प्लीज्ड डैड एश यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड डैड एश यूर फन। किस एग्जाम में आया है? JKSSB फाइनेंस इंस्पेक्टर, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है फाइनेंस इंस्पेक्टर का। तो क्या आएगा? आई एम डिस्प्लीज्ड। जल्दी से आप अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखिए करेक्ट ऑप्शन क्या है इस क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए। आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड एट योर फन। देखिए जब हम कहते हैं डिस्प्लीज्ड यानी कि मैं नाराज हूं, रूठा हुआ हूं, इसी सेंस में जाता है ना, मैं रूठा हुआ हूं। तो किसके साथ रूठे हुए? तुम्हारे साथ, आपके साथ, तो विद आएगा। ठीक है, मैं आपके साथ रूठा हुआ हूं, ठीक है, मैं आपसे रूठा हुआ हूं। आई एम डिस्प्लीज्ड विद यू बट आई एम नॉट डिस्प्लीज्ड एट योर फन। मैं तुम्हारे फन से डिस्प्लीज्ड नहीं हूं। मैं नहीं कहूंगा मैं तुम्हारे फन के साथ डिस्प्लीज्ड नहीं हूं, नहीं, मैं कहूंगा मैं तुम्हारी मस्ती पे डिस्प्लीज्ड नहीं हूं, मैं तुम्हारी मस्ती पे नाराज नहीं हूं। मैं तुमसे नाराज हूं मगर मैं तुम्हारी ये जो मस्ती है उस पे नाराज नहीं हूं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, विद और एट। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं समझाने की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। आप साथ साथ में अपना ये जो है, मैं साथ साथ में कह रहा हूं कि आप अपना पहले अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। और आप, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि असली में जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में क्या वो हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश डैश एनीवन। किस में आया है? सब इंस्पेक्टर फाइनेंस, जो अभी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, सब इंस्पेक्टर फाइनेंस JKSSB का। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन डैश डैश एनीवन। जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। देखिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, टू। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन टू एनीवन। फिर से मैं कह रहा हूं, इम्पार्ट टू ये भी एक फ्रेज है, इम्पार्ट टू भी एक फ्रेज है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब है टू पास इंफॉर्मेशन। या साथ साथ में नोट कीजिएगा, टू पास इंफॉर्मेशन, यानी कि ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन। ही विल इम्पार्ट नो इन्फॉर्मेशन। इम्पार्ट के साथ क्या आएगा? इम्पार्ट के साथ आएगा टू। वो किसी को ये इन्फॉर्मेशन पास नहीं करेगा, क्योंकि इम्पार्ट टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है टू पास इंफॉर्मेशन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। द रेलवे ट्रैक रनस डैश द रिवर। किस एग्जाम में आया है? JKSSB जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में ये आया है। द रेलवे ट्रैक रनस डैश द रिवर। जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी, द रेलवे ट्रैक रनस अक्रॉस द रिवर। द रेलवे ट्रैक रनस अक्रॉस द रिवर। तो अक्रॉस क्यों आएगा? देखिए अक्रॉस के मैं आपको यूज बता देता हूँ, क्योंकि अक्रॉस पे क्वेश्चन आते हैं। अक्रॉस ये जो प्रीपोजिशन है इस पे क्वेश्चन आते हैं। अक्रॉस हम कब यूज करते हैं? जब हम एक साइड से दूसरी साइड जाना होगा, एक साइड से दूसरी जानी, यानी कि इसको रिवर के एक साइड से, ये रिवर चल रही है, इसको रिवर के एक साइड से दूसरी साइड जाना है, तो हम उस टाइम क्या करेंगे? यूज अक्रॉस करेंगे यूज। ठीक है, उस पार। और अक्रॉस का यूज़ हम कब कब करते हैं? और एक यूज़ मैं बताता हूँ अक्रॉस का, जब हमें कहना हो, यानी कि जब मुझे उस पार जाना, किसी चीज़ के उस पार जाना है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रिवर। देखिए ये रिवर है, ये यहाँ पे एक बंदा है, ये यहाँ पे एक बंदा है। ये बंदा कह रहा है कि ये जो ये वाला है, ये रिवर के इस पार मेरा वेट कर रहा है। तो ये इस टाइम भी ये यूज़ करेगा अक्रॉस, यानी कि ये कहेगा ही इज़ वेटिंग फॉर मी अक्रॉस द रिवर। रिवर के उस पार मेरा वेट कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम जब हमें मतलब उस पार का सेंस हो मतलब है क्वेश्चन में, तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं? यूज अक्रॉस का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को आप पढ़िए। द इंटरनेशनल यूनियन डैश द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। देखिए इंटरनेशनल यूनियन है, डैश द कंजर्वेशन ऑफ नेचर आइडेंटिफाइज द एंडेंजर्ड स्पीशीज एवरी ईयर। किस एग्जाम में आया है? जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया है, JKSSB जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया है। जल्दी से आप ऑप्शन मार्क कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, एट द इंटरनेशनल। एट नहीं होगा, एट तो नहीं होगा, ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया है। ठीक है, डी नहीं होगा, इसका होगा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका फॉर होगा।
द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर द इंटरनेशनल यूनियन किसकी है, किसके लिए है इंटरनेशनल यूनियन? फॉर द कंजर्वेशन, नेचर को कंजर्व करने के लिए है। तो यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? फॉर प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। व्हाट इज टाइम डैश डैश यूर वॉच? किस एग्जाम में आया है? JKSSB जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज टाइम डैश डैश यूर वॉच, क्योंकि इस क्वेश्चन में गलती करने के चांसेस बहुत होते हैं जिसने पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। व्हाट इज टाइम डैश डैश यूर वॉच, जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए, उसके बाद हम देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बाय। व्हाट इज टाइम बाय यूर वॉच, ठीक है। बाय यूर वॉच भी एक हम यूज करते हैं एज ए फ्रेज, बाय यूर वॉच, बाय यूर वॉच, या सीधा याद रखोगे बाय यूर वॉच, जिसका मतलब होता है कि आपके अकॉर्डिंग, यानी कि आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग क्या टाइम है। अगर मुझे बताना हुआ किसी को कि मतलब आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग क्या टाइम है, मतलब आप मुझे टाइम बताइए, यानी कि आपकी घड़ी के अकॉर्डिंग इस टाइम क्या टाइम आया है, तो मैं आप उसको क्या बताऊंगा? व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच। मैं इन का यूज़ नहीं करूंगा, मैं ऑन का यूज़ नहीं करूंगा, मैं सीधा करूंगा बाय का यूज़, यानी कि व्हाट इज द टाइम बाय यूर वॉच। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट डैश डैश हर सेल्फ। शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट डैश डैश हर सेल्फ। किस एग्जाम में आया है? JKSSB के सब ऑडिटर एग्जाम में आया है। तो जल्दी से आप ऑप्शन मार्क कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2। शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट टू। देखिए 2 का मैं आपको यूज बता, क्योंकि 2 ये जो प्रपोशन है बहुत ही मतलब एग्जाम्स में आता है, बहुत देखने को मिलता है। 2 क्या मतलब इंडिकेट करता है? डेस्टिनेशन ऑफ समथिंग, डेस्टिनेशन ऑफ समथिंग, ठीक है। डेस्टिनेशन, ही इज गोइंग टू दिल्ली, ही इज गोइंग टू दिल्ली। तो ये ही इज गोइंग टू दिल्ली, ये जो टू है ये क्या दर्शा रहा है? डेस्टिनेशन, वो जा रहा है दिल्ली की, यानी कि उसकी डेस्टिनेशन क्या है? दिल्ली है। तो टू का यूज कब होता है? यानी कि जब डेस्टिनेशन हमें, यानी कि हम डेस्टिनेशन के लिए यूज़ होता है टू। यहाँ पे कैसे यूज़ होगा टू? देखिए शी फील्स अ लॉट मोर कॉन्फिडेंट, यानी कि उसकी कॉन्फिडेंट की, उसके कॉन्फिडेंस का डेस्टिनेशन क्या है? उसके डेस्टिनेशन का कॉन्फिडेंस, यानी कि वो खुद पे, मतलब उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है, तो टू यूज़ होगा, क्योंकि उसके कॉन्फिडेंस का जो डेस्टिनेशन है वो है वो खुद है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? टू का यूज़ करेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम यूज़ करेंगे। टू का यूज़ और जगह होता है, यानी कि जब हम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या कहते हैं हम? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, यानी कि मैं जा रहा हूँ, यानी कि ये मेरी एक डायरेक्शन है, ये मेरी एक मूवमेंट है, मैं जा रहा हूँ कॉलेज के लिए, मैं कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, तो तब भी हम क्या करते हैं? टू का यूज़ करते हैं। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है? द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूअस डैश डैश दिस मॉर्निंग। द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूअस डैश डैश दिस मॉर्निंग। जल्दी से अपना किस एग्जाम में आया है? जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में आया है। जल्दी से आप अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, सिंस द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूअस डैश डैश दिस मॉर्निंग। देखिए ये बिल्कुल मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको हर बुक में मिलेंगे, हर एग्जाम में मिलेंगे, चाहे SSC का हो, रेलवे का हो, JKSSB का हो। क्या है? द रेन हैज़ बीन कंटिन्यूअस, ठीक है। देखिए हम यूज़ करते हैं फॉर और सिंस, फॉर और सिंस किसके लिए? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये मैंने आपको जो इससे पहले मैंने आपको टेंसेस के क्वेश्चन कराए थे, उसमें भी मैंने आपको ये कराया है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर का भी हम यूज़ करते हैं, सिंस का भी हम यूज़ करते हैं। सिंस का हम यूज़ कब करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम, फॉर पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। जिसने अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप नोट कीजिए। और फॉर का हम यूज़ करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे क्या दिया है? द रेन हैज़ बिन कंटिन्यूस, हैज़ बिन कंटिन्यूस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस आ गया। रेन पड़ रही है, ठीक है, वो पहले भी पढ़ रही थी, वो अभी भी पढ़ रही है। डैश डैश दिस आफ्टरनून, ये जो दिस आफ्टरनून है ना, ये इसी को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। किसी पॉइंट ऑफ टाइम से मैं बोल रहा हूँ आफ्टरनून से, यानी कि मुझे पता है उसी टाइम से स्टार्ट हुए, आफ्टरनून से ही रेन स्टार्ट हुई है। तो जब
कोई पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर अब इसके बजाय ये होता, द रेन हैज़ बिन कंटिन्यूअस डैश डैश 2 आवर्स, 2 आवर्स, ऐसा होता क्वेश्चन। द रेन हैज़ बिन कंटिन्यूअस डैश 2 आवर्स, तो इस टाइम में क्या यूज़ करता, मैं फॉर करता यूज़। फॉर क्यों मैं यूज़ करता, क्योंकि यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यहाँ पे एक पीरियड ऑफ टाइम दिया है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम नहीं देखिए उस मतलब टाइम से ये स्टार्ट हुई है, नहीं, यहाँ पे दिया है पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है, अभी भी पढ़ रही है लेकिन पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया हो तो तब हम क्या करते हैं, फॉर का यूज़ करते हैं। जब पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो तब हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। कब, जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिया हो। आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा ये वाला कंसेप्ट, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्रीपोजिशन के लिहाज से भी। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम। द मैन कंप्लेन्ड डैश हेडेक बट नो बॉडी लिसनिंग टू हिम। किस एग्जाम में आया है, JKSB ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आया है, ठीक है। जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, द मैन कंप्लेन्ड ऑफ, द मैन कंप्लेन्ड ऑफ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैन ने कंप्लेन की, किस चीज़ की कंप्लेन की, कि उसको हेडेक है, ठीक है, कि उसको हेडेक है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, शी इज डैश द टिकट काउंटर डैश द पार्क। किस में आया है, JKSB क्लास 4 के एग्जाम में आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। शी इज डैश द टिकट काउंटर डैश द पार्क। जल्दी से आप ऑप्शन मार्क कीजिए अपना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑन। शी इज ऑन द टिकट काउंटर इन द पार्क। ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं नहीं, ए तो नहीं होगा, ए नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे गलत लिखा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शी इज एट द टिकट काउंटर इन द पार्क। शी इज एट द टिकट काउंटर इन द पार्क। देखिए एट का यूज़ हम कब करते हैं, एट का यूज़ हम कब करते हैं, जब हम एक मतलब कोई पर्टिकुलर जगह हो, ठीक है, पर्टिकुलर जगह हो तब हम ऐड का यूज़ करते हैं। तो ये जो टिकट काउंटर है ये एक पर्टिकुलर जगह है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और इन का यूज़ हम कब करते हैं, जब एक एनक्लोज्ड सरफेस के लिए, हम एनक्लोज्ड स्पेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। एनक्लोज्ड स्पेस के लिए हम इनका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पार्क एक एनक्लोज्ड सरफेस ये होती है, एनक्लोज्ड प्लेस होती है, तो यहाँ पे हम इनका यूज़ करेंगे पार्क के लिए। लेकिन टिकट काउंटर के लिए हम क्या करेंगे, ऐड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। दे आर सिटिंग डैश द बेंच। दे आर सिटिंग, सिंपल सा क्वेश्चन है, JKSB क्लास 4 में आया है। दे आर सिटिंग डैश द बेंच। जल्दी से आप अपना आंसर मार्क कीजिए, क्या आएगा, दे आर सिटिंग ऑन द बेंच आना चाहिए, ऑन द बेंच। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया है, ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ऑन आएगा। दे आर सिटिंग ऑन द बेंच। ऑन का यूज़ हम कब कब करते हैं, जब हम किसी के सरफेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, सरफेस के ऊपर होते हैं लेकिन फिजिकल कांटेक्ट होता है। जब हम बेंच पे बैठते हैं तो हम बेंच के ऊपर बैठते हैं और फिजिकल कांटेक्ट भी होता है, ठीक है, और फिजिकल कांटेक्ट भी होता है। अबो होता है जब फिजिकल कांटेक्ट ना हो। ऑन होता है जब किसी के ऊपर हो लेकिन फिजिकल कांटेक्ट उसके साथ टच हो। अबो हम कब यूज़ करते हैं, जब ऊपर हो लेकिन फिजिकल कांटेक्ट नहीं हो, टच नहीं हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे देखिए, कोल्ड कॉफी इज डिफरेंट डैश एस्प्रेसो। देखिए ये क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो है ना 17 से 20 तक, ये SSC के प्रीवियस ईयर है, SSC के एग्जाम्स में आए हैं, ठीक है। कोल्ड कॉफी इज डिफरेंट डैश एस्प्रेसो, क्या आएगा, जल्दी से अपना ऑप्शन मार्क कीजिए। ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए ये आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। कोल्ड कॉफी इज डिफरेंट डैश एस्प्रेसो, ऑफ तो नहीं आएगा, विद नहीं आएगा, टू नहीं आएगा। अगर देन होता, फ्रॉम होता तो हम वो मतलब फिर दिक्कत हो सकती थी। तो यहाँ पे फ्रॉम है तो फ्रॉम यूज़ करेंगे। द कोल्ड कॉफी इज डिफरेंट फ्रॉम एस्प्रेसो। जो कोल्ड कॉफी है वो डिफरेंट है, किससे डिफरेंट है, एस्प्रेसो से डिफरेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल ट्रीज डैश द रिवर। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल ट्रीज डैश द रिवर। जल्दी से आप ऑप्शन देखिए और अपन ऑप्शन मार्क कीजिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अलोंग। देयर आर टॉल ब्यूटीफुल ट्रीज अलोंग द रिवर। अलोंग का यूज़ हम क्या करते हैं जब वन एंड, फ्रॉम वन एंड टू अनदर, जब हम एक एंड से दूसरे एंड की बात कर रहे हो, यानी कि टॉल ब्यूटीफुल ट्रीज है किसके किसके रिवर किसके अलोंग है, रिवर के अलोंग है, यानी कि रिवर के साइड बाय साइड चल रहे हैं, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो अलोंग का यूज़ हम तब करते हैं, ठीक है, एक एंड से दूसरे एंड तक। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। इनिशियली द प्रोग्रेस में बी स्लो बट नेवर गिव डैश द चाइल्ड हु इज नॉट रीडिंग। ठीक है, जल्दी से आप ऑप्शन मार्क कीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इनिशियली द प्रोग्रेस में बी स्लो बट नेवर गिव अप ऑन द चाइल्ड, बट नेवर गिव अप ऑन द चाइल्ड। देखिए ओवर द चाइल्ड तो नहीं आएगा, अप इन द चाइल्ड भी नहीं आएगा, गिव ओवर भी नहीं आएगा, तो ये एलिमिनेशन से आप कर सकते हो, नेवर गिव अप ऑन द चाइल्ड। और इस सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डू यू नो द रीज़न डैश हिज एब्सेंस। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, और अगर किसी ने ये पूरा सेशन देखा है और उसने पहले अपने ऑप्शंस मार्क किए हैं तो प्लीज़ और प्लीज़ आप अपना ये जो है स्कोर कमेंट्स में बताइए ज़रूर कि मैंने आपको आंसर भी बताया, ठीक है। तो आप अपना स्कोर कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। और अगर आपको ऐसे ही हर टॉपिक, इंग्लिश के हर टॉपिक पे अगर आपको प्रीवियस ईयर चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, तभी मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि वरना मैं लाऊंगा आप नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। तो और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।